हेलो। लो। हाँ, नमस्ते गुरुजी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, जो अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। हाँ हाँ, बोलो। प्रणाम। प्रणाम। जी, मेरे को ये तो अभी ज़्यादा उतना समझ नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं मतलब यही जुड़ना चाह रहा था कि कैसे ये सब चीज़ें होता है कि गुरु कैसे बनते हैं, कैसे मतलब दीक्षा-उक्षा होता है और कैसे ईश्वर की प्राप्ति या या जो या दर्शन-उर्शन या कोई साधना, सीढ़ी-उढ़ी क्या प्रोसेस है, वो सब करने के लिए कि अपना अपने फैमिली का कुछ कर सके या लोक भावना, लोक कल्याण के लिए भी अगर मैं कुछ कर सकूँ तो मैं करूँ। एक्चुअली मेरा फैमिली जो है पूरा वैष्णव ही है। हमारे अगर आप बिहार में सुने होइएगा, हमारा गाँव तो मधुरापुर है, एक बैल मेला बहुत फेमस हुआ करता था और हमारे खानदान का मतलब लगभग 50-60 एकड़ ज़मीन मंदिर में दान भी किए हुए हैं, ताकि लोक कल्याण के लिए। वही हमारे गाँव में ही एक मंदिर है, जो हमारे ही फैमिली दादा के दादाजी ने दान-वान किए हुए हैं। लेकिन अब उतना चीज़ें मैं तो एक्चुअली रहता हूँ बाहर दिल्ली में ही, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नौकरी भी करते हैं, नौकरी करते हुए ये सब चीज़ें कर सकते हैं या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? यही सब मन में धुक-धुक चल रहा था। मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैं आप सोचा कि एक बार आप देखते मेरे हैं, सारे बात-उत कर। सारे वीडियो देखिए। ठीक है। हुँ, हुँ, सारे हुँ। क्रम से वीडियो सब देखिए। सर्च करके हुँ, 15-20 वीडियो हैं। तो हाँ, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल जो है वो सब मिल हुँ, जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन किस लिए है, क्या है, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो सब मिल जाएगा। और आपने भी जो बात एक प्रस्तावना रखा, उसमें हुँ, यही है कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, वो एक पुण्य आत्मा के रूप में है। आपका पारिवारिक जो व्यवस्था है, पुण्य आत्मा के रूप में है, ठीक है? जी, तो आपके शरीर में जो आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, जी, जी। तो वो कहीं हुँ, न कहीं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए विफल हो रही है, जो उसको प्राप्त होना चाहिए। जैसे एक भूखा आदमी होता है, हुँ, तो हुँ, उसको भूख जब लगती है, तो वो कुछ भी खाने के लिए तत्पर हो जाता है या बेचैन होता है या उधर-उधर से अपनी व्यवस्था क्षुधा-पिपासा को तृप्त करने के लिए करता है, ठीक है ना? इसी प्रकार हुँ, से जो आपका ये बाह्य शरीर से कोई लेना-देना नहीं है। जो आपकी हाँ, आत्मा है, उसको तृप्ति कैसे मिले, ये कुछ दिनों तक ही आपको बेचैन करेगी। जब आप हाँ, बाहरी वातावरण में लिप्त हो जाएँगे और उस हुँ, माया में अपसिक्त हो जाएँगे, तो इसका प्रभाव दब जाएगा। फिर वो आत्मा दब जाएगी और आपका जो भौतिक व्यवस्थाएँ हैं, वो उस पर हावी हो जाएँगी। आवरण इतना हो जाएगा, जैसे कि एक काँच है मढ़ा हुआ दर्पण, जी, दर्पण मढ़ा हुआ है, उसमें रोज़ाना थोड़ी-थोड़ी धूल जमती रहे। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस ऐसा लगेगा कि ही नहीं कि उसमें काँच लगा हुआ है, जिससे हम अपना चेहरा साफ देख लेते थे। ठीक है? जी, जी, इसी हाँ, प्रकार This से call हमारी is now आत्मा being है। recorded. इसी प्रकार से हमारी आत्मा है, आत्मा के हुँ, ऊपर बराबर जब धीरे-धीरे मैल जमता चला जाएगा, तो एक दिन हुँ, आप नास्तिक बनकर अपना जीवन यापन करने के लिए व्यवस्थित हो जाएँगे। फिर आपको इसमें स्पिरिचुअल से कोई लेना-देना नहीं, कोई ना तो गुरु से मतलब है, ना ईश्वर से मतलब है, ना कुछ मतलब है। गए मंदिर में प्रणाम कर दिया, प्रणाम करके चले गए। उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अब रही बात जी, आपने वही जो है कही। कि साल भर से मेरा मन पहले तो एकदम पहले मैं जैसे नॉर्मली पूजा-वूजा भी फास्टिंग-वुस्टिंग मंगलवार को करता था। 3-4 साल से एकदम पता नहीं अचानक मन में आया कि क्या ये सब कुछ फ़ायदा-वूदा दिख नहीं रहा है, लाइफ़ में वैसे ही थोड़ी बहुत मतलब पता नहीं शुरू से ही स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मेरे पापा का भी बिज़नेस-वुज़नेस बहुत कोशिश किए लेकिन सफल नहीं रह पाया। दादाजी तक ठीक था, उसके बाद बिज़नेस-वुज़नेस पापा जी का भी नहीं हुआ। मैं फैमिली में अकेला हूँ, जो अभी कमाने-वमाने बाहर निकला तो थोड़ा बहुत सही हुआ, लेकिन जितना मेहनत कर रहे हैं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ज़िम्मेदारी भी फैमिली का है। एक्चुअली मेरी 4 सिस्टर हैं, ठीक है? और मैं अकेला फैमिली में अभी कमाने वाला हूँ।
तो वही सफल नहीं मिल पाया, फिर मन उतर गया एकदम पूजा पाठ से। घर में मेरी मम्मी अभी भी बहुत पूजा पाठ करती है, दादाजी भी मेरे एक तरह से साधु ही हो गए थे। और मैंने कंठी माला भी दादा मेरे एक्चुअली बनाते भी थे वो। कंठी माला जो वो तुलसी का होता है, तो वैसे ही मैंने पहन लिया था। फिर बाद में एक बार टूट गया तो फिर दोबारा मैंने पहना भी नहीं। लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बस पहना नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि अभी साल भर से थोड़ा इसके तरफ फिर से मन जा रहा है कि कुछ तो करे, कहाँ से शुरू करे पूजा पाठ, कैसे करे। मन जाग रहा है, मन हो रहा है कि करूँ करूँ करूँ, फिर हो ही नहीं पा रहा है, शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिर कोई मैंने दो बोलता है। अभी मैंने 2 वीडियो डाले हैं, अभी कल परसों अच्छा। डाले हैं। तो उन दोनों को देखना, वो बेसिकली चीज है। बेसिकली चीज है कि क्या हमें कैसे स्पिरिचुअल में कैसे एंट्री लेना चाहिए, कैसे एजुकेशन, जैसे कि हम एजुकेशन के लिए प्राइमरी क्लास में कक्षा 1 में हाँ। एडमिशन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने बेसिकली आप जैसे ही व्यक्तियों के लिए वह चीज प्रकाशित की है। क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह गुरु पैदा हो हम्म। गए हैं, जो आप जैसे आस्थावान या ऐसा चिंतन जो पैदा होता है, तो उन पर वो आक्रमण करते हैं। छल कपट अच्छा। झूठ आपके साथ में हम्म। ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे कि आपके मन की भावना हुई, उस भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर हाँ। पर आजकल नवयुवक हुए, नवयुवक उनको वशीकरण का एक विशेष प्रकरण रहता है, तो लाखों रुपए ले लेते हैं। दूसरा ये कि जैसे आपके मन में भावनाएं जागृत हुई कि हमें अप्सरा साधना करनी चाहिए या अक्षुणी साधना चाहिए, जहाँ कहीं पढ़ा उन्होंने कि इससे ये सुख मिलता है, इससे ये सुख मिलता है, तो उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि इतना पैसा हाँ। दीजिए और ये ले जाइए, इतना पैसा लीजिए, ये अप्सरा ट्रांसफर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, बगला की ट्रांसफर। तो ये क्या है, मैंने वही चीजें प्रकट की हैं कि ये हाँ, सब वो सब एजुकेशन। जी। वही सब वीडियो देख के तो इतना तो समझ गया हूँ कि ये सब चीजें इतना आसान नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और नहीं, मैंने करना क्यों नहीं चाहिए? उसका कारण है ना। उसका हाँ। कारण बेटा ये है कि ऐसा है कि जब आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। आपने कक्षा 1 में एडमिशन लिया है, कोई आपके सामने 10वीं क्लास की कक्षा की किताब रख देगा, तो क्या आप 10वीं कक्षा की क्लास को पढ़ लेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता है। महाविद्या पीएचडी लेवल की है, तो पीएचडी लेवल की क्या हाँ। कक्षा 1 पास नहीं की आपने, हाई स्कूल पास नहीं किया, इंटर पास नहीं किया, तो क्या आप पीएचडी लेवल की किताबें पढ़ लेंगे, उनकी साधनाएं कर नहीं। लेंगे? हाँ, तो नहीं कर सकते। पढ़ तो ये लेंगे, क्या है किताब कि रहेगी भी ये सामने तो आदमी को नहीं हो पाता है, सही ये सब बात है। बरगलाने वाली चीजें हैं, और जो नहीं जानते हैं वो लोग इसके बरगलाने में आ जाते हैं। मेरे सामने ऐसे हम्म। कई प्रकरण आए कि किसी ने 50,000 ले लिए, किसी ने 1 लाख रुपए ले लिए कि मैं अभी वशीकरण कर देता हूँ, अभी ये काम कर देता हूँ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मैं अप्सरा ट्रांसफर किए देता हूँ, या अक्षुणी साधना या अक्षुणी ट्रांसफर किए देता हूँ, बगलामुखी ट्रांसफर किए देता हूँ, शक्तिपात कर देता हूँ, इतना पैसा दे दिए। तो ये सब हमारे जो सनातन धर्म की व्यवस्थाएं हैं उनको दूषित करने का प्रकरण चल रहा है। हाँ जी, जैसे सही कि बोले। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में जो धर्म की व्यवस्थाएं हैं वो दूषित हो जाएं कि ये कुछ नहीं, हम्म। ये छल छल कपट है, ये धूर्तता है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये एक षड्यंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। षड्यंत्र भी है और षड्यंत्र लोभ ही भी है। ये नहीं कि लोगों का, लोभ है जी, हाँ, लोभ है और समझ की कमी है, सब चीजें मिक्स समझ हो गया है। समझ की कमी नहीं है, समझ के नहीं, ये हाँ। सोची समझी प्रक्रियाएं हैं कि हम हमें किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को दूना है, हाँ जी, ये भी सही बोले जी। कि हमें, हाँ। क्योंकि उनके अंदर जैसे आपके अंदर भावनाएं उठ रही हैं, ठीक है, जी। अब भावनाएं उठ रही, उन्होंने आपके सामने एक टुकड़ा डाल दिया। जैसे आप भूखे हैं हम्म। तो आपके सामने एक टुकड़ा डाल दिया, आप ज्यादा भूखे तो आप क्या करेंगे, झपट के उसको खाने हाँ। की कोशिश करेंगे। तो हाँ, कहने का सही बात। मतलब आप आपकी जो भूख है साधना के प्रति, वो एक अध्यात्म का एक टुकड़ा आपके सामने फेंक रहे हैं, और जब फेंका तो हम्म। आप तुरंत उसमें फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं उसमें, लुट जाते हैं कि आओ मेरे से दीक्षा ले लो, मेरे से ये साधना ले लो, मैं अप्सरा सिद्ध करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और उसमें आदमी गुमराह हो जाता है। और जब जब पूरा ठग जाता है तब उसको समझ में आता है कि हम कहाँ दलदल में फंस गए जाते हैं। ये हाँ, चीजें हैं। सही बोल जी। ठीक। इसीलिए मैंने ये वीडियो हम्म। डाले हैं कि कम से कम
समाज को इस चीज का ज्ञान हो सके कि कहाँ सत्य है, कहाँ असत्य है। और इस समय जो हमारा कलयुग का जो चरण चल रहा है इस समय तो बिल्कुल धूर्तता का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ। क्यों? तो दो चीजें हैं। एक तो मुसलमान लोग ही पंडित हाँ, बन रहे हैं। मुसलमान लोग ही नाम को बदल करके और हमारी जो सनातन धर्म की व्यवस्थाएं हैं उनको पदभ्रष्ट करने बदनाम के कर लिए, रहे। तहस-नहस करने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम है कि हमारी जो संस्कृति थी, हुँ, मूल संस्कृति जी, नालंदा विश्वविद्यालय था। सबसे पहले हुँ, हमारी मूल संस्कृति पर अटैक किया गया कि इनकी मूल जी, संस्कृति को ही विनाश कर देंगे तो इनका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। नतीजतन ये हुआ, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। आज जी, आज सही जो बात। आज जो हमारे गुरुदेव ने डॉक्टर दादा श्री माली जी सन 80 से लगाकर और अभी तक जो अध्यात्म की जो प्रक्रियाएं, आज से अगर 40 साल पहले चले जाएं तो मुझे मालूम है कि आज से 40-50 साल पहले कहीं भी एक धर्म की किताब भी नहीं दिखाई देती थी। हाँ, सन बहुत 80 सन 80 के बाद में जब से ये हमारे गुरुदेव ने तंत्र मंत्र और ज्योतिष वगैरह का प्रकरण किया तो उसके बाद में एकदम उबाल सा आ गया। उबाल सा आ गया, जो छुपे हुए बैठे हुए थे, गुप्त बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, सब में चेतना जागृत हो गई और आज देखो धर्म के प्रति बुक स्टॉलें भरी पड़ी हुई है। हुँ, पहले कुछ जी भी नहीं और था। जी और एक मेरा और प्रश्न था अभी मतलब रिसेंटली मतलब लोकल ही मेरे गाँव के ही आस-पास का कोई ऐसे ही था ज्योतिष वाला, ठीक है? तो अभी मैं गया था गाँव में रिसेंटली कुछ घर-वुर बनवाने के चक्कर में, तो वही वास्तु-शास्त्र दिखाया तो उसी टाइम मेरा हाथ भी उसने देखा और एक्चुअली मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ कन्फ्यूजन भी है। मतलब मेरी मम्मी को जो याद है, जो 3 बजे सुबह में मंगल के नाइट को हुआ था, तो कैलेंडर ईयर से वो डेट बदल जाता है, ठीक है? नहीं, समझ अगर पा रहे हैं हमको आप? तिथि तिथि वगैरह मालूम है, तो वो जी, एक्यूरेट निकल आता है। जैसे कि मंगलवार बता जैसे रहे हैं ना? हाँ, मंगलवार जैसे रात हुई, दिन है मंगलवार को, ठीक है? तो शाम हुई, फिर रात हुई, तो रात में 3 बजे हुआ, तो वो 3 एक्चुअली बजे तो कैलेंडर मंगलवार पड़ जाता है ना फिर तो। जैसे मंगल सोमवार की रात हुई तो मंगलवार पड़ गया। हाँ, तो वो ऐसे बुध हो गया फिर, तो वही कैलेंडर डेट से बुध हो उससे गया। उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो टाइम अपने हुँ, आप जैसे सेट करेंगे, तो अपने हुँ। अपने आप बता देता है वो। जी, तो वही था तो इसीलिए मैंने अभी तो वैसे ही दिया है, तो उसी हिसाब से वो देखा मेरा और जो मेरा जन्म कुंडली बना हुआ था पुराना, तो उसमें डेट पीछे वाला मंगल डेट का लिखा हुआ था। तो हुँ, वो कैलेंडर ईयर से 14 तारीख हो गया, दिन हो गया वो मतलब वो अलग हो गया। तो वो हुँ। उस हिसाब से अभी उन्होंने हाथ-वाथ भी देखा उन्होंने, तो मुझे बोला गया कि पुखराज माला पहनने पुखराज का अंगूठी पहनने के लिए और इसमें सडनली कि इसमें इसमें अभी कुछ मत जाइए। ऐसा है, जी, आपको अगर अध्यात्म जैसे कि आपने बताया, तो जी। अध्यात्म में आपकी जो पूर्वजों की जो प्रक्रियाएँ हैं, तो हुँ, हुँ। पूर्वजों के द्वारा आपकी आत्मा को उद्वेलित किया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि जी। क्योंकि जैसा आपने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हुँ, भूमि दान कर दी है, इतने जी। एकड़ भूमि दान कर दी है और हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवा दिया है, ठीक है? हुँ, तो जी। क्या है कि वो इस समय तो है नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन तुम उनके वंश में जन्म लिया है, तो जी। वो तुम्हारी आत्मा को प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित कर रहे हैं कि हुँ, तुम अध्यात्म की ओर अग्रसर हो बेटा, जिससे कि हमारा जो पुरातत्व जो व्यवस्था है, वो हुँ। चिरंजीवी के रूप में बनी रहे। क्योंकि जो हाँ, लड़कियाँ होंगी आपकी बहनें जैसे हैं, वो हुँ। तो दूसरे घर में चली जाएँगी, जिस कुल में जाएँगी वो वहाँ पर रहेंगी जाके, ठीक है? तो तुम्हारे हाँ, स्कूल से लेना-देना नहीं है। हाँ, बात तो सही है। अब रहे आप, तो आपको वो उद्वेलित करेंगे और उद्वेलित कर रहे हुँ, हैं, मार्गदर्शन के लिए। हाँ, वही। इस वजह से आप को हुँ, सही रास्ता भी प्रशस्त होने की प्रक्रिया में है। तो जी, मेरा आप मेरे वीडियो देख लेना। मेरा जी। व्यक्तिगत चिंतन ये है कि